इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है। मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 सफ़हात पर मुश्किल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्तों से आगाह किया। फारूक नाइक ने चेयरमैन सेनेट के किरदार से अदालत को आगाह किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा है कि इलेक्शन के लिए प्रिंटिंग की टाइमलाइन काफी गुजर चुकी है। फंड्स की अदम फराहमी से प्रिंटिंग की कार्रवाई रुकी हुई है। इंशाल्लाह इलेक्शन कवरेज पर मीडिया को रिपोर्टिंग में मसला नहीं होगा। आजकल हम सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्शन कब होंगे, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जैसे ही खत्म होगी फिर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा इसे कबूल करेंगे। इस वक्त हमारी तैयारी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के हवाले से थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के रास्ते में आहनी दीवार है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 जवानों की शहादत पर वज़ीर आज़म ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने शोहदा की बुलंदी दराजात के लिए दुआ और लाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के रास्ते में आहनी दीवार है। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है, शोहदा को सलाम पेश करती है। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके धीर दूनी में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में पाक फौज के 6 सिपाही शहीद हुए, जबकि फोर्सेज की जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके की क्लियरेंस जारी है। IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान पर शराय सूद में इजाफे पर जोर देते हुए कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए पॉलिसी रेट मजीद बढ़ाने की जरूरत है। आलमी इदारे के मुताबिक रवा माली साल में पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 0.5% और महंगाई की औसत शरह 27% रहने का इम्कान है। IMF ने मशरिक वस्ता और वस्त एशिया के इलाकाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा माली साल की मौशी शरह 0.5% और महंगाई की औसत शरह 27% रहने का इम्कान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का दौरा भारत की मुखालिफत कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट में 5 रुकनी बेंच को नाम बता दिए हैं जिससे जान को खतरा है। उसका नाम लूंगा तो आपका अखबार नाम नहीं छापेगा, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट वो चला रहा है। चेयरमैन PTI का कहना था कि जनरल बाजवा ने कई ब्रीफिंग में कहा कि टैंकों में तेल नहीं। मैं हैरान था ये किस किस्म का आर्मी चीफ है जो ये बात करता है।
चीनी वजीर खारजा चिनगोंग वजारत का ओहदा संभालने के बाद जुमे को पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ओहदा संभालने के बाद चीनी वजीर खारजा का यह पाकिस्तान का पहला दौरा है। वो 5 और 6 मई को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद रवानगी से कबल इमरान खान ने कौम से चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए बाहर निकलने की दरख्वास्त के अलावा फिर से रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में पेशी पर रवानगी से कबल खसूसी पैगाम में इमरान खान ने कहा कि तमाम पाकिस्तानी हफ्ते को चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए 1 घंटे के लिए बाहर निकले। कहा कि उन्हें एक बार वजीराबाद में और दूसरी बार 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स में कत्ल करने की कोशिश की गई। कायम मुकाम अफगान वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी 5 से 8 मई तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान के कायम मुकाम वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी वफ्द के हमरा 5 मई को 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। अफगान वफ्द में कायम मुकाम अफगान वजीर तजारत और सनत हाजी नूरुद्दीन अजीज और आला हुकाम शामिल होंगे। तर्जुमान के मुताबिक कायम मुकाम अफगान वजीर खारजा 6 मई को 5वें चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान सह फरीकी वज़राए खारजा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। चीन के वज़ीर खारजा किन गैंग भी सह फरीकी वज़राए खारजा मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जब से PTI की हुकूमत हटाई गई है तब से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में PTI रहनुमा का कहना था कि आज एक दिन में 6 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। दहशतगर्दी के वाकयात में मुसलसल इजाफे से सिक्योरिटी फोर्सेज के वो जवान जो पहली सफ में हैं उनका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने PTI चेयरमैन इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि अदालत बुलाए तो गोली, प्लस्तर, मासूरी, बाल्टी डब्बा और अब व्हील चेयर भी आ गई। अपने बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि कलसूम नवाज शरीफ की बीमारी और फिर मौत का मजाक उड़ाने वाला, नवाज शरीफ की बीमारी और शहबाज शरीफ की कमर दर्द का मजाक उड़ाने वाला आज व्हील चेयर पर झूठ बोल रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुकाफाते अमल क्या होता है आज कौन को नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने इमरान खान को सरकारी अस्पताल में तिब्बी मुआयने का चैलेंज करते हुए कहा कि यह टांग नहीं नीयत का मसला है। इमरान खान की जख्मी टांग पर मेडिकल बोर्ड बनना जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की व्हील चेयर पर अदालत में पेशी पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का रद्द अमल आ गया। लंदन में सहाफ़ी की तरफ से मुस्लिम लीग नून के कायद से सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत जुमे को मुकर्रर की गई है। अदालत की जानिब से कहा जा रहा है इंतखाबात एक ही रोज होंगे। इस सवाल के जवाब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा हम तो सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के बेंच को मानते हैं।
3-2 को नहीं। सहाफी ने इमरान खान का नाम लिए बगैर सवाल किया कि कुछ लोग बीमारी का मजाक उड़ाते थे, आज खुद व्हील चेयर पर बैठकर अदालत में पेश हो रहे हैं। इस सवाल के जवाब में साबिक वजीर आजम का कहना था कि उन्हें अल्लाह ताला दिखा रहा है, हमने अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया था। डेरा इस्माइल खान में अलकायदा और टीटीपी ख्यारा ग्रुप का इंतहाई मतलूब और श्रीलंकन टीम पर हमले में मुलविस दहशतगर्द इकबाल उर्फ बानी ख्यारा पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की खुफिया इतला पर डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान कलअदम तहरीक तालिबान ख्यारा ग्रुप का मतलूब दहशतगर्द इकबाल उर्फ बानी पुलिस मुकाबले में साथी समेत मारा गया। इकबाल उर्फ बानी दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की 26 वारदातों में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब पुलिस को मतलूब था। इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द इकबाल उर्फ बानी के सर की कीमत 1 करोड़ 5 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्द इकबाल उर्फ बानी सीटीडी पुलिस डेरा इस्माइल खान को दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, पुलिस एहलकार के अगवा के 21 मुकदमात में मतलूब था। पारा चिनार में चलती गाड़ी पर फायरिंग करके एक टीचर को कत्ल किया गया। अपर करम में हाई स्कूल में फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें 7 उस्ताद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने फायरिंग स्कूल के स्टाफ रूम में की। फायरिंग के वाकये के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फायरिंग का निशाना बनाए गए तमाम टीचर इम्तहानी ड्यूटी पर थे। इससे कबल आज पारा चिनार में चलती गाड़ी पर फायरिंग करके एक टीचर को कत्ल किया गया। चलती गाड़ी पर फायरिंग करके कत्ल किए गए उस्ताद का ताल्लुक भी तरी मेंगल हाई स्कूल से ही था। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत वजीर आजम और काबीना है। पूरी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया तो पार्लियामेंट रुसवा होगी या इसको रुसवा करने वाले। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, सूरत हाल यहाँ तक पहुँचाने में हुकूमत या पार्लियामेंट का कसूर नहीं। हुकूमत, पार्लियामेंट और नवाज लीग के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। ये पका की जंग है जो आखिरी हद तक लड़ी जाती है। दुआ है ऐसा मौका ना आए, लेकिन ऐसा मौका आया तो हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत आर या पार के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह ने कहा, तौहीन अदालत का नोटिस आया और इस पर अमल हुआ तो हुकूमत को नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर आजम के मावन खसूसी मलिक अहमद खान का कहना है कि बेंच की तश्कील और सोमोटो इख्तियार से पाकिस्तान की सियासत का तयन किया जा रहा है। फुल कोर्ट बेंच बैठाए ताकि 3 जज साहिबान की गलती का इजाला करने का मौका मिले। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान का कहना था कि चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातें अपनी मर्जी से फैसले मानती हैं। कुछ बेंच पर हमें एतराज है जो पाकिस्तान की सियासत पर असर अंदाज हो रहा है। तहरीक इंसाफ की साजिश मुल्क की तबाही कर रही है।
भारतीय मीडिया ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की तारीफ कर दी। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि SCO इजलास का मेजबान मुल्क तमाम रुकन ममालिक को दावत देने का पाबंद है। ये सरकारी प्रोटोकॉल है। मीडिया ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत को पाक भारत ताल्लुकात की बहाली की जानिब मुस्बत कदम करार दिया। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि PTI के दौर में इमरान खान ने जिन ममालिक से ताल्लुकात खराब किए उनसे बिलावल भुट्टो ने ताल्लुकात को बहाल किया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हमारी दुआ है बिलावल भुट्टो जिस मिशन पर भारत गए हैं वो कामयाब हों। मुल्क की एक जमात के लीडरान डिजिटल मीडिया पर बैठकर बिलावल भुट्टो के दौरे पर तनकीद कर रहे थे। इमरान खान की खारजा पॉलिसियों से सफारती तौर पर मुल्क को नुकसान पहुंचा। वो एक कम अकल और बेवकूफ़ बंदा है जिसे वजीर आज़म बना दिया गया था। अदालत ने मुराद सईद के खिलाफ वफाक और तमाम सूबों से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड मंगवा लिया। अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुराद सईद साबिक़ वफाकी वज़ीर रह चुके हैं जिन पर सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और मुतल्लका अदारे मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं कर रहे। दर्ज मुकदमात में मुतल्लका अदालतों में पेश होकर जमानत करवाना चाहता हूँ। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे और मुतल्लका अदालतों तक रसाई के लिए कार्रवाई रोकने का हुक्म दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को सेंट्रल जेल सखर से रहा कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर को लाहौर से राहदारी रिमांड पर शिकारपुर लाया गया था। शिकारपुर की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को केस में बरी कर दिया था। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर 21 अप्रैल से सेंट्रल जेल सखर में कैद थे। इनके खिलाफ मट्ठी में भी एक मुकदमा दर्ज है। अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद, लाहौर और मट्ठी में दर्ज मुकदमात में जमानतें मिलने पर रिहा किया गया। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान पर टिकटों की फरोख्त का इल्जाम लगाने पर ख्वाजा आसिफ को हर्जाने का नोटिस भेज दिया। PTI ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा जो उस्मान डार की जानिब से भिजवाया गया। नोटिस में कहा गया कि ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर सियालकोट में टिकटों की फरोख्त का इल्जाम आयद किया और टिकटों के एवज सियालकोट से 30 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का मन घड़त इल्जाम लगाया गया। नोटिस के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट के टिकट होल्डर्स पर बेबुनियाद और संगीन इल्जाम आयद किया और बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान और पार्टी रहनुमाओं पर बुहतान तराशी की। काबीना कमेटी ने सदर का इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार खत्म करने के लिए अहम तरामीम मंजूर कर ली। काबीना की कमेटी बराए कानून साजी ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम की मंजूरी दे दी। नई तरमीम के बाद सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं रहेगा। मंजूर शुदा तरमीम का मुसविदा काबीना के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। तरमीम से कबल सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत का पाबंद था। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हदायत नहीं की। 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है। मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुल्क में आम इंतखाबात एक ही दिन कराने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को होने वाली समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्तों से आगाह किया। फारूक नाइक ने चेयरमैन सेनेट के किरदार से अदालत को आगाह किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हदायत नहीं की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा है कि इलेक्शन के लिए प्रिंटिंग की टाइमलाइन काफी गुजर चुकी है। फंड्स की अदम फराहमी से प्रिंटिंग की कार्रवाई रुकी हुई है। इलेक्शन ट्रेनिंग तकरीब से खिताब करते हुए उमर हमीद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हर रोज सुबह शाम चैलेंजेस का सामना है। इंशाल्लाह इलेक्शन कवरेज पर मीडिया को रिपोर्टिंग में मसला नहीं होगा। आजकल हम सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्शन कब होंगे मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जैसे ही खत्म होगी फिर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के रास्ते में आहनी दीवार है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमारी वज़ीरिस्तान में 6 जवानों की शहादत पर वज़ीर आज़म ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने शोहदा की बुलंदी दराजात के लिए दुआ और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के रास्ते में आहनी दीवार है। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, शोहदा को सलाम पेश करती है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दीरदूनी में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में पाक फौज के 6 सिपाही शहीद हुए जबकि फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया और फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक शोहदा में हवलदार सलीम खान, नायक जावेद इकबाल, सिपाही नज़ीर खान, सिपाही हजरत बिलाल, सिपाही हैदर रजब हुसैन, सिपाही बिस्मिल्लाह चांद शामिल हैं। नाज़रीन आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया है और फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्दों को जख्मी भी किया था। ISPR के मुताबिक शोहदा में हवलदार सलीम खान, नायक जावेद इकबाल, सिपाही नज़ीर खान, सिपाही हजरत बिलाल, सिपाही सैयद रजब हुसैन, सिपाही बिस्मिल्लाह जान शामिल हैं। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके की क्लियरेंस जारी है। IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान पर शरह सूद में इजाफे पर जोर देते हुए कहा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए पॉलिसी रेट मजीद बढ़ाने की जरूरत है। आलमी इदारे के मुताबिक रवा माली साल में पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 0.5% और महंगाई की औसत शरह 27% रहने का इम्कान है। IMF ने मशरिक वस्ता और वस्त एशिया के इलाकाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा माली साल की मौशी शरह नमू 0.5% और महंगाई की औसत शरह 27% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की दौरा भारत की मुखालिफत कर दी।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत में पेशी के बाद इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और बिलावल भुट्टो के दौरा भारत पर सवाल किया, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा की दौरा भारत की मुखालफत की और कहा कि उनके लिए कश्मीर का इशू नहीं है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच को नाम बता दिए हैं जिसमें जान को खतरा है, उसका नाम लूंगा तो आप उसको नहीं छापेंगे। चीनी वजीर खारजा चिनगोंग वजारत का ओहदा संभालने के बाद जुमे को पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ओहदा संभालने के बाद चीनी वजीर खारजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। वो 5 और 6 मई को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीनी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की दावत पर पाकिस्तान सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में पाक चीन वज़राए खारजा की मुश्तरका सरबराही पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग होंगे, जिसमें तमाम शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। और दूसरी जानिब कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी 5 से 6 मई तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी वफ़द के हमरा 5 मई को 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। अफगान वफ़द में कायम मकाम अफगान वज़ीर तजारत और सनत हाजी नूरुद्दीन अजीज़ भी आला हुकाम में शामिल होंगे। तर्जुमान के मुताबिक कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा 6 मई को 5वीं चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान सह फ़रीकी वज़राए ख़ारजा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जब से PTI की हुकूमत हटाई गई है तब से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में PTI रहनुमा का कहना था कि आज एक दिन में 6 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफे से सिक्योरिटी फोर्सेस के वो जवान भी पहली सफ में हैं, उनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने PTI चेयरमैन इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि अदालत बुलाए तो गोली, पलस्तर, मासूरी, बाल्टी डब्बा और अब व्हील चेयर भी आ गई। अपने बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि कलसूम नवाज शरीफ की बीमारी और फिर मौत का मजाक उड़ाने वाला, नवाज शरीफ की बीमारी और शहबाज शरीफ की कमर दर्द का मजाक उड़ाने वाला आज व्हील चेयर पर झूठ बोल रहा है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मकाफाते अमल क्या होता है आज कौम को नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने इमरान खान को सरकारी अस्पताल में तिब्बी मुआयने का चैलेंज करते हुए कहा कि यह टांग नहीं नीयत का मसला है। इमरान खान की जख्मी टांग पर मेडिकल बोर्ड बनना जरूरी है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि टेरियान के अब्बू को जान का नहीं माल का खतरा है। तो शाखाना फॉरेन फंडिंग इद्दत में ने कहा कि मुकदमात से खतरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की व्हील चेयर पर अदालत में पेशी पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल आ गया। लंदन में सहाफ़ी की तरफ से मुस्लिम लीग नून के कायद से सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत जुमे को मुकर्रर की है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि इंतखाबात एक ही रोज़ होंगे। इस सवाल के जवाब में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 को नहीं। सहाफ़ी ने इमरान खान का नाम लिए बगैर सवाल किया कि कुछ लोग बीमारी का मजाक उड़ाते थे, आज खुद व्हील चेयर पर बैठकर अदालत में पेश हो रहे हैं। इस सवाल के जवाब में साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्हें अल्लाह ताला दिखा रहा है, हमने अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया था।
डेरा इस्माइल खान में अलकायदा और टीटीपी खियारा ग्रुप का इंतहाई मतलूब और श्रीलंकन टीम पर हमले में मुलविस दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली खियारा पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की खुफिया इतला पर डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान कलदम तहरीक तालिबान खियारा ग्रुप का मतलूब दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली पुलिस मुकाबले में साथी समेत मारा गया। इकबाल उर्फ बाली दहशतगर्द और टारगेट किलिंग की 26 वारदातों में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब पुलिस का मतलूब था। इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली के सर की कीमत 1 करोड़ 5 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली सीटीडी पुलिस डेरा इस्माइल खान को दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, पुलिस एहलकारों के अगवा के 21 मुकदमात में मतलूब था। दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली मुल्तान पुलिस को 5 मुकदमात में मतलूब था। दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली हालिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खुदकुश धमाके में भी मुलविस था। हलाक दहशतगर्द श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले में भी मुलविस था। पारा चिनार में चलती गाड़ी पर फायरिंग करके एक टीचर को कत्ल किया गया। अपर करम में हाई स्कूल में फायरिंग का वाकया पेश आया जिसमें 7 उस्ताद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने फायरिंग स्कूल के स्टाफ रूम में की। फायरिंग के वाकये के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फायरिंग का निशाना बनाए गए तमाम टीचर इम्तहानी ड्यूटी पर मामूर थे। इससे कबल आज पारा चिनार में चलती गाड़ी पर फायरिंग करके एक टीचर को कत्ल किया गया था। चलती गाड़ी पर फायरिंग करके कत्ल किए गए उस्ताद का ताल्लुक भी तरी मेंगल हाई स्कूल से था। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत, वज़ीर आज़म और काबीना है। पूरी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया तो पार्लियामेंट रुसवा होगी या इसको रुसवा करने वाले। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँचाने में हुकूमत या पार्लियामेंट का कसूर नहीं। हुकूमत, पार्लियामेंट और नवाज लीग के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। ये बका की जंग है जो आखिरी हद तक लड़ी जाती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मावुन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान का कहना है कि बेंच की तश्कील और सोमोटो इख्तियार से पाकिस्तान की सियासत का तयन किया जा रहा है। फुल कोर्ट बेंच बिठाएं ताकि 3 जज साहिबान की गलती का इज़ाला करने का मौका मिले। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान का कहना था कि चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातें अपनी मर्जी से फैसले मानती हैं। कुछ बेंच पर हमें एतराज़ हैं जो पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज हो रहा है। तहरीक इंसाफ की साजिश मुल्क की तबाही कर रही है। आपको बताएं कि भारतीय मीडिया ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की तारीफ कर दी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि SCO इजलास का मेज़बान मुल्क तमाम रुकन ममालिक की दावत देने का पाबंद है। ये सरकारी प्रोटोकॉल है। मीडिया ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत को पाक भारत ताल्लुकात की बहाली की जानिब मुस्बत कदम करार दिया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंचे हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि PTI के दौर में इमरान खान ने जिन ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए उनसे बिलावल भुट्टो ने ताल्लुकात को बहाल किया है। कन्वेंशन से खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हमारी दवा है बिलावल भुट्टो जिस मिशन पर भारत गए हैं वो कामयाब हो। मुल्क की एक जमात के लीडरान डिजिटल मीडिया पर बैठकर बिलावल भुट्टो के दौरे पर तनकीद कर रहे थे। इमरान खान की खारिजा पॉलिसियों से सफारती तौर पर मुल्क को नुकसान पहुंचा। वो एक कम अकल और बेवकूफ़ बंदा है जिसे वज़ीर आज़म बना दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने मुराद सईद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मुराद सईद ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया है। अदालत ने मुराद सईद के खिलाफ वफाक और तमाम सूबे से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड मंगवा लिया। अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुराद सईद साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं जिन पर सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और मुतल्लिका अदारे मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को सेंट्रल जेल सखर से रिहा कर दिया गया।
अली अमीन गंडापुर को लाहौर से राहदारी रिमांड पर शिकारपुर लाया गया था। शिकारपुर की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को केस में बरी कर दिया था। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर 21 अप्रैल से सेंट्रल जेल सक्खर में कैद थे। इनके खिलाफ मठी में भी एक मुकदमा दर्ज है। अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद, लाहौर और मठी में दर्ज मुकदमात में जमानतें मिलने पर रिहा किया गया। इस्लामाबाद रवानगी से कबल इमरान खान ने कौम से चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए बाहर निकलने की दरख्वास्त के अलावा फिर से रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में पेशी पर रवानगी से कबल खसूसी पैगाम में इमरान खान ने कहा कि तमाम पाकिस्तानी हफ्ते को चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए 1 घंटे के लिए बाहर निकलें। कहा कि उन्हें एक बार वजीराबाद और दूसरी बार 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स में कत्ल करने की कोशिश की गई। कबीना कमेटी ने सदर का इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार खत्म करने के लिए अहम तरमीम मंजूर कर ली। कबीना की कमेटी बराए कानून साजी ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम की मंजूरी दे दी। नई तरमीम के बाद सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं रहेगा। मंजूर शुदा तरमीम का मुसविदा कबीना के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया कि चौधरी शुजात हुसैन ही काफ लीग के सदर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग पार्टी सदारत केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ही काफ लीग के सदर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग पार्टी सदारत केस का फैसला सुनाते हुए चौधरी वजाहत की दरख्वास्त खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अबूरी जमानत 11 मई तक मंजूर करते हुए गिरफ्तारी से रोक दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और कार सरकार में मुदाखलत के केस में परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला पंजाब अदालत में पेश हुए। परवेज़ इलाही की जानिब से वकील आसिम चीमा, साबिक सदर लाहौर पार ने दलाइल दिए। अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही को 50,000 रुपये के मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान पर टिकटों की फरोख्त का इल्ज़ाम लगाने पर ख्वाजा आसिफ को हर्जाने का नोटिस भेज दिया। पीटीआई ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा, जो उस्मान डार की जानिब से भिजवाया गया। नोटिस में कहा गया कि ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर सियालकोट में टिकटों की फरोख्त का इल्ज़ाम आयद किया था और टिकटों के एवज सियालकोट से 30 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का मन घड़त इल्ज़ाम लगाया है। लाहौर की अदालत ने जलाओ, घेराव और पुलिस पर तशद्दुद केस में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 16 मई तक तोसी कर दी। जमान पार्क में जलाओ, घेराव और पुलिस पर तशद्दुद केस में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब, एजाज चौधरी, हमाद अजहर और महमूद उर रशीद अदालत में पेश हुए। अदालत ने फरूख हबीब, मियाँ महमूद उर रशीद और एजाज चौधरी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध के 24 अजला में जमानती बल्दियाती इंतखाबात 7 मई बरोज़ इतवार को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इतवार के रोज़ होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग सुबह 8 से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुख्तलिफ कैटेगरीज के 63 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे, जिनमें कराची डिवीजन की यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की 11 और वार्ड मेंबर की 15 नशिस्तें भी शामिल हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 46वीं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान का CPO का मुतालियाती दौरा। सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर से आए वफ्द में 10 खवातीन समेत 36 प्रोबेशनरी अफसरान और फैकल्टी मेंबरान शामिल। DIG ऑपरेशंस पंजाब वकास नज़ीर, DIG एहसन यूनस, DIG एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर इनाम वहीद ने वफ्द को पंजाब पुलिस की जदीद सर्विसेज क्राइम कंट्रोल इकदाम के मुतालिक ब्रीफिंग दी। शुरका को पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट, स्पेशलाइज्ड फोर्सेज समेत पंजाब पुलिस के ऑपरेशनल तरीक़ाकार बारे आगाही दी। IG पंजाब ने प्रोबेशनरी अफसरान को दरपेश चैलेंजेस और हासिल करदा अहदाफ से आगाह किया। शहरियों को खिदमात की फराहमी और जराइम के कला कमा के लिए IT बेस्ड पॉलिसिंग को फ़रोग़ दिया। फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR ओपन डोर पॉलिसी, इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाई गई है। पुलिस फोर्स की वेलफेयर, हेल्थ महकमाना प्रमोशंस, इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए तरजीही इकदाम जारी हैं। आपको बताएं कि लाहौर में मर्दमशुमारी के स्टाफ की ड्यूटी में 15 रोज तोसी कर दी गई।
DC लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इदारा शुमारियात की जानिब से मरदमशुमारी में 15 रोज तोसी की बिना पर फैसला किया गया। DC लाहौर का कहना है कि तमाम महकमों के स्टाफ मेंबरान आज जिम्मेदारियों पर मुकर्ररा तारीख तक काम करने के पाबंद होंगे। जिला लाहौर के तमाम तहसीलों में तमाम घरानों की रीचेकिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। पहले डिजिटल मरदमशुमारी मराहिल को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जा रहा है। राफिया हैदर का मज़ीद कहना था कि किसी भी वजह से मरदमशुमारी के अमल से रह जाने वाले अफराद का शुमार किया जा रहा है। सुई गैस की बंदिश और होशरबा बिलों से सार्फिन का पैमाना सबर लबरेज कर गया। सुई गैस वर्ल्ड सिटी ऑफिस के सामने भाटी चौक पर सार्फिन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने वर्ल्ड सिटी ऑफिस में तोड़ फोड़ करते हुए दफ्तर के शीशे तोड़ दिए और मुलाजिमीन पर भी तशद्दुद किया। मुझे जानते हैं हमारे रिपोर्टर बासित अली की रिपोर्ट में। पैमाना सबर लबरेज कर गया। सार्फिन की एक बड़ी तादाद ने भाटी चौक में मौजूद सुई गैस दफ्तर वॉल सिटी दफ्तर पर हल्ला बोल दिया। इसमें मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद में खवातीन भी शामिल थीं। मुजाहिरीन ने वॉल सिटी ऑफिस में तोड़ फोड़ की, मुलाजमीन पर तशद्दुद भी किया और दफ्तर में मौजूद तमाम कंप्यूटर्स और शीशे तोड़ दिए। गैस के कम प्रेशर और भारी बिलों की वजह से इंचार्ज वॉल सिटी वहीद सानी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। कैमरा टीम के हमरा बासित अली, KN न्यूज़ लाहौर। LWMC इंतजामिया की जानिब से शहर में गैर कानूनी डंपिंग का खात्मा ना हो सका। दूसरी जानिब प्राइवेट कूड़ा उठाने वालों ने शहर की गंदगी में इजाफा कर दिया। प्राइवेट लोडर रिक्शे और गदा गाड़ियाँ अजीज भट्टी टाउन, वाका टाउन, शालीमार टाउन, इकबाल टाउन, समनाबाद टाउन दीगर इलाकों से कूड़ा उठाने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात कामरान अली की रिपोर्ट में देखते हैं। LWMC इंतजामिया की कारकर्दगी फोटो सेशन तक महदूद हो गई। इंतजामिया ने शहर लाहौर की आवाम को कूड़ा कटकट के रहम पर छोड़ दिया। रही सही कसर प्राइवेट कूड़ा उठाने वालों ने पूरी कर दी, जो घरों से वेस्ट कलेक्ट करते हैं और सड़कों पर फेंक देते हैं। सड़कों पर फेंके जाने वाले कूड़ा में गली सड़ी सब्जियां, पैम्पर्स और शॉपिंग बैग्स वगैरह शामिल होते हैं, जबकि इसके बरक्स कागज, गत्ता, लोहा और दीगर अशिया कबाड़ खाना में फरोख्त की जाती हैं। शहरियों का कहना है कि हर माह LWMC इंतजामिया को पैसे भी देते हैं, मगर उसके बावजूद सफाई नहीं होती। मुतअद्दिद बार शिकायत भी की गई मगर अमल ना हो सका। शहरियों का कहना है कि बारिश के बाद हमारे इलाके की फिजा शदीद आलूदा हो जाती है और इसके साथ साथ ताफुन फैल जाता है। मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो रहा है। LWMC इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी की वजह से शहर लाहौर और कूड़ा करकट का मंजर पेश कर रहा है। कैमरामैन अवैस के साथ लाहौर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल और डॉक्टर्स ने सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में चीफ गेस्ट नबीला हाकिम, मोहतसिब आला पंजाब हरासमेंट नबीला हाकिम का तकरीर करते हुए कहना था कि औरत के हकूक़ के लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमाया है। माशरे में भी औरत के कानून बनाए गए हैं। अब औरत हरासमेंट के हवाले से केस फाइल कर सकती है। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर इमरान चौधरी की रिपोर्ट में। जी, लाहौर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल ने हरासमेंट के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। मेडिकल की स्टूडेंट ने कसीर तादाद में शिरकत की और डॉक्टर प्रोफेसर ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर मसूद गोंदल का कहना था ऐसे सेमिनार का इनेकाद होना चाहिए जिसमें औरत के हकूक की बात और इनकी इस्लाह की जाए। चीफ गेस्ट मोहतसिब आला पंजाब हरासमेंट नबीला हाकिम का खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि औरत को अल्लाह पाक ने कुरान पाक सूरत निसा में हकूक वाजिया किया है और हमारे माशरे में भी औरतों के हकूक के हवाले से वाजिया है। इनका कहना था मोहतसिब आला एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर औरतों के हकूक के हवाले से एप्लीकेशन के ऊपर 30 से 60 दिन के अंदर अमल दरामद होता है। औरत का इस माशरे में अहम किरदार है। मजीद इनका कहना था 2 साल में 8000 से जायद हरासमेंट एप्लीकेशन वसूल हुई, जिनमें से ज्यादा तादाद हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट की थी, जिनमें से 4500 से ज्यादा लोगों की दरख्वास्तों पर इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए। यूनिवर्सिटी में आए और हमारा मकसद ये था कि हम यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को अवेयर करें कि उनकी जो हैरेसमेंट से मुतल्लिक उनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो खातून मोहतसिब का ये इदारा किस तरह से ले रहा है और किस तरह से हम इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जहाँ पर हम खवातीन को वर्क प्लेस पे डिग्निफाइड और हम सेफ वर्क प्लेस
स्पेसेस देने की बात करते हैं, वहाँ उनको मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए हम इन्फोर्समेंट वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट के तहत उनके प्रॉपर्टी राइट्स भी उनको दिलवा रहे हैं। मैं मीडिया का और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वीसी साहब का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। दौरान ड्यूटी यूनिफॉर्म ना पहनने पर लेस्को के 2 लाइन स्टाफ का मुअत्तल कर दिया गया। चीफ इंजीनियर O&M ताहिर म्यू ने लेस्को की अली रजाबाद सब डिवीजन के एरिया में कंप्लेंट ड्यूटी पर जाने वाले 2 मुलाजमिन को चेक किया जो बिना यूनिफॉर्म सादा लिबास में काम सर अंजाम दे रहे थे, जिस पर दोनों मुलाजमिन लाइन मोहम्मद अहमद और ग्रेड 2 के असिस्टेंट लाइनमैन कलीम यूसुफ को फिलफोर मुअत्तल कर दिया गया। इस पर तफसीलात जानते हैं मुबशर अली जंजुआ से। जी मुबशर, आगाह कीजिए। देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की जानिब से ये इंस्ट्रक्शनें दी गई हैं, अगर कोई भी लाइनमैन 1 या 2 दौरान ड्यूटी यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा तो उसको फिल फोर मुअत्तल किया जाएगा। हिफाजती तदाबीर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो उस पे भी उसको सस्पेंड किया जाएगा। इसी तरह ही आज जो चीफ इंजीनियर हमारे ताहिर म्यू साहब हैं, उन्होंने दौरान चेकिंग 2 मुलाजमीन जो अली रजाबाद सब डिवीजन थी और इनकी डिवीजन बनती है आगे रायविंड, इन्होंने यहाँ पे यूनिफॉर्म बगैर TNP के काम कर रहे थे, जिनको रोक कर यूनिफॉर्म पहनने की अहकाम भी दिए गए और इनको मुअत्तल किया गया। और ये वाज़ह किया गया है अगर ये लेस्को काम का कोई भी मुलाजम बगैर यूनिफॉर्म या बगैर हिफाजती इंतजामात के काम करेगा तो उसको मुअत्तल करेगा। जी बहुत शुक्रिया मुबशर तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी वजीर बराए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाजिया मरी की कोहिनूर न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। हमने देखा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बाहर गए हैं और SCO के कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हमने इससे पहले देखा था उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसपे काफ़ी वहाँ की आवाम ने प्रोटेस्ट भी किया था, तो उनको काफ़ी जानी खतरा भी था। तो क्या उनको सिक्योरिटी के हवाले से कॉन्फ्रेंस को लेके कोई एतमाद में लिया गया है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो कि पाकिस्तान के वजीर खारजा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसके लिए इंडिया गए हैं। बिल्कुल वो मीटिंग कहीं भी होती, बतौर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जिम्मेदारी है वो जाते एक जिम्मेदार मुल्क के नुमाइंदे की हैसियत में। और ये मीटिंग बहुत अहम मीटिंग है क्योंकि SCO बहुत अहम फोरम है और पाकिस्तान उसका फुल मेंबर है, जिसकी अहमियत को हम समझते हैं। तो इसमें यकीनन पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए हैं। जहाँ तक सवाल पैदा होता है पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर पे मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है और उसमें कोई भी चेंज नहीं है, हम अपने उस मौक़िफ़ पर खड़े हैं। ये मीटिंग जो है वो ख़ित्ते के जो ममालिक हैं बशमूल चाइना और रशिया के, ये उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है जहां पर पाकिस्तान का ये हक है कि बतौर फुल मेंबर शरीक हो। लिहाजा हम अपनी उस शराकत को वैल्यू करते हुए इस मीटिंग में गए हैं। हम एक ज़िम्मेदार मुल्क है, एक मैच्योर सोच रखते हैं। अगर मोदी सरकार के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर पाकिस्तान की मुखालफत को प्रमोट करते हैं तो फिर ये वो अपनी इमेच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं, इससे पाकिस्तान का कोई वास्ता नहीं है। मैं मुज़ाकरात के हवाले से अभी एक बयान जारी किया था फवाद चौधरी, उन्होंने कहा था जो डेट पे डेडलॉक आ रहा है लेकिन वो अब ये है कि वो उस पर इत्तफाक किया जा सकता है, तो आप इसके बारे में क्या कहें? देखिए, हमने तो आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें इस बात को अप्रिशिएट किया है कि PTI की जानिब से जो टीम आई है उसने भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया और ये अच्छी बात है क्योंकि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जब तक मिल बैठ कर इस मुल्क के लिए बात नहीं करें
करेंगे, इस मुल्क में जो मसाइल है उस पर बात नहीं करेंगे तो इसका हल नहीं निकलेगा। डायलॉग जो है वो वे फॉरवर्ड है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, ये पहल की। इसमें सदर आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन है उसके तहत ये डायलॉग, इस डायलॉग का आगाज हुआ है और इसमें अच्छी पेशरफ्त हुई है। लेकिन अगर पीटीआई को जो शख्स हेड करता है इमरान नियाजी, वो फिर मैं ना मानूं की पॉलिसी करेगा तो वो अपनी जमात के ऊपर भी एक बुरा जो है वो रिफ्लेक्शन देगा। मैं समझती हूँ कि सियासी बलूगत का मुजाहरा करना चाहिए पीटीआई को, लीडर को, लेकिन पीटीआई की टीम अब ये उन्हें कन्विंस कर सकती है या नहीं कर सकती, ये उन पर मुनहर। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से मशहूर कारोबारी समाजी शख्सियत SM परवेज को PhD मैनेजमेंट की एजाज़ी डिग्री देने के हवाले से गवर्नर हाउस लाहौर में कॉन्वोकेशन की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान थे। तकरीब में गवर्नर पंजाब और पैट्रन UMT मोहम्मद बलीगुर रहमान ने SM परवेज को PhD मैनेजमेंट की एजाज़ी डिग्री दी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने SM परवेज को एजाज़ी डिग्री पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कारोबारी हजरात और रोज़गार के मौके पैदा करने के साथ साथ कीमती ज़र मुबादला मुल्क में लाकर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी वजीर साजिद हुसैन तूरी का तरी मेंगल में उसातिज़ा की बेहमाना कत्ल पर दिली दुख अफसोस का इजहार। वफाकी वजीर साजिद हुसैन तूरी ने ज़िला करम के सरहदी इलाके तरी मेंगल के स्कूल में वहशियाना हमले की शदीद मजम्मत की है और हमले के नतीजे में 7 बेगुनाह उसातिज़ा की शहादत पर दिली दुख अफसोस और गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ज़ाती दुश्मनी के इंतकाम में मुखालिफ कबाइल के 7 बेगाना और निहत्ते उसातिज़ा को बेरहमी से कत्ल करना कहाँ का इंसाफ और बहादुरी है। साजिद हुसैन तोरी ने कहा कि इस बुज़दिलाना बर्बरियत और सफाकियत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों से इस बर्बरियत में मुलव्विस तखरीबकारों के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी तखरीबकारी करने वालों का मकसद मुल्क दुश्मनों की एमा पर खित्ते को एक बार फिर फिरका वारियत और दहशतगर्दी के शोलों में धकेलना है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।